हारित, जी अम्मी। कल ऑफिस से जल्दी आ जान। क्यों, खैरियत? माया की तरफ जान। चली जाएगी। सबने जाना है, तुमने और अरिश्मा ने। सबको? हाँ, राबिया ने सबकी दावत की है। क्यों? क्यों क्या, वैसे ही। मुझे नहीं जाना, आप चली जाइए। क्यों नहीं जाना तुम्हें? मेरा मूड नहीं है। तो बना लो ना मूड, थोड़ी देर की तो बात है। अम्मी आप इतना फोर्स क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना मुझे हमदान नहीं पसंद। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके घर भी जाऊं। क्यों पसंद नहीं? आप अच्छी तरह जानते हैं। बेटा वो अब तुम्हारी बहन का शौहर है। पुरानी बातों को भूल जाओ। जी आंटी, बेटा तुम समझाया करो ना इसे। मैं क्या समझाऊं आंटी, मैं खुद वहां नहीं जाना चाहती। क्या? मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं। हैरत है, हमदान भी सोचता है तुम्हारे घर वालों के बारे में। सच कहूं तो मुझे भी हैरत है। जरा गुस्से का तेज है, जानती हो ना तुम। जी जानते हो। तुम संभाल लोगी ना तो बदल जाएगा। जी। अच्छा मुनस्सा को फोन तो कर दिया था ना तुमने? जी मैंने फोन करके कल शाम का कहा है। ठीक है, खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनवा लेना। हमदान ने कहा था कि शायद वो खुद बताएगा कि क्या बनाना है। अच्छा, हैरत है, बहुत दिलचस्पी ले रहा है वो तो। ठीक है, फिर जो वो कहे वही बनवाना। ठीक है ठीक है, जाओ आराम करो। नाश्ता करने क्यों नहीं आई आप? तुम्हें क्या परवाह मेरे नाश्ते की? तुम रहो अपनी बीवी के साथ खुश। किस बात पर नाराज हैं आप? किसी बात पर नाराज नहीं हूं। मत किया करो तुम दोनों मेरी फिक्र, और न माया की। मेरी बेटी है ना, मैं खुद कर लिया करूंगी उसकी फिक्र। आज फोन करके उसे बता दूंगी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है माँ के अलावा। भाई तो सिर्फ बीवी का होकर रह गया, जो बीवी कहती है वही करता है। इतनी सी बात पर इतना नाराज हो गई आप? अरे बहन से किनारा कशी कर रहे हो? तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं। ठीक है, फिर मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। चले जाएंगे वहाँ। दफ्तर जाओ तुम, देर हो रही है तुम्हें।
शाम को रेडी रहना, माया की तरफ जाना। आपने अम्मी की बात मान ली? वो काफ़ी गुस्से में थी इसलिए। गुस्सा तो मैं भी कर सकती हूँ, नाराज तो मैं भी हो सकती हूँ। हाँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा समझदार हो ना, इसलिए अभी भी समझदारी का मुजाहिरा करो। यूँ छोटी सी बात का इशू बनाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। प्लीज़। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दरवाज़ा बंद कर। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस मोना, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। कुछ काम था मुझसे? नहीं, काम तो कोई भी नहीं है। मैं नए टेंडर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये पहली असाइनमेंट है, तो बस अपनी गुड लक से जोड़ रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं आप कितनी गुड लक साबित होती है। हम इस टेंडर को विन करते हैं कि नहीं? सर वैसे कीमत क्या दे रहे हैं हम? कीमत तो अभी तय नहीं की है, जमाल साहब से डिस्कशन हो रही है। चलें, तय कीजिएगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर। क्यों? नहीं, शायद मैं कोई मशवरा दे सकूं। ठीक है, लेकिन ये काम जमाल साहब करेंगे, मैं नहीं। आप कोई मशवरा देना चाहें तो आप उनको दे सकते हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ, बस निकल रहे हैं। अरे बेटा परेशान ना होना, कहा मैंने वो भी। तैयार हो तुम? जी तैयार हूँ। किसी मजबूरी में जा रही हो ना क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं आंटी। तुझे क्या पहना हुआ है तुमने? आपको अच्छा नहीं लगा? तुम माया के ससुराल जा रही हो, अपने मैके नहीं। तुम्हें माया की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। कुछ जेवर ही डाल लो। और हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अपनी पुरानी रंजिश के पीछे उसके ससुराल में मुंह बनाकर बैठो। वो बात खत्म हो चुकी है। मुझे अपनी बेटी को हर हाल में उसके घर में खुश देखना है। जी अच्छा। आरिफ को फ़ोन किया? जी किया है, वो आने वाले हैं। सर चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जी आ जाओ, तैयार हो फिर। भैया बैठे ना। रिश्वा कैसे हो? ठीक हूँ। भैया आप? ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हो। राबिया बाजी कहाँ है? वो किचन में है, मैं बुला कर लाती हूँ ना। कहाँ जा रही हो? आप किचन में आंटी को बुलाने। जब सुनाओ भैया। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम रिश्मा। सॉरी, इतने अरसे अमेरिका रहा हूं ना तो आदत हो गई है। प्लीज डोंट माइंड। मैं जरा माया की हेल्प कर। कहाँ जा रहे? आप माया की हेल्प करवाना। हमारे यहाँ मेड होती है।
मैं बस उनको देख रही है। तुम यहीं बैठो मेरे सामने। मेरा मतलब है हम सबके साथ राबिया आंटी का है? वो माया बुलाने गई है मॉम को। खाना कैसे बना है रिश्मा? हाँ, सब बहुत अच्छा है। आज खाने में क्या बनेगा सबका फैसला हमदान ने किया है। हाँ हाँ, सब हमदान की पसंद का बना है। मेरी पसंद का नहीं हूँ, रिश्मा की पसंद। मेरे कहने का मतलब है कि मुनज़्ज़ा आंटी और हारिब की पसंद का तो मुझे नहीं पता था, रिश्मा की पसंद का मुझे पता था, इसलिए रिश्मा की पसंद का खाना बना। रिश्मा की पसंद तुम्हें कैसे पता? कज़न है मेरी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार मिल रहा हूँ मैं इससे। तो वैसे भी जब मैं अमेरिका था तब फोन पे घंटों बात किया करते थे आप। हाँ, लेकिन अब मेरी पसंद बदल चुकी है। पुरानी चीज़ें मुझे पसंद नहीं रही। पसंद कभी नहीं बदलती, इंसान बस खुद को धोखा देता है। छोड़ो पुरानी बातें। हारिब बेटा, तुम सुनाओ, तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। हमारे बिजनेस की रिपोर्ट तो हमदान को होती है। फिर हमदान जाहिर सी बात है, कंपेटिटर हो तो मेरे, खबर रखना तो बनता है ना। शुक्रिया। डैड, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। नींद ना आने की वजह? वो राबिया बाजी का फोन आया था। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, घर बुला रही थी। क्यों? उन्होंने मुनज़्ज़ा, हारिब और रिश्मा को घर बुलाया, हमें भी दावत पे इनवाइट कर रही। फिर क्या कहा आपने? क्या करता बेटा, इनकार कर दिया। ठीक किया आपने, मैं हर किस वहाँ जाने के हक में नहीं थी। शुक्रिया राबिया बाजी। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतने अरसे के बाद हम सब लोग मिलकर बैठे। ऐसे डिनर्स महीने 2 महीने बाद हो जाने चाहिए। क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ हर महीने होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बाजी हमें इजाज़त दें, बहुत रात हो गई है, हारिब ने सुबह ऑफिस भी जाना है। चलो बस ठीक है, ठीक है। रिश्मा ये तुम्हारा? नहीं, ये मेरा नहीं है। ये तो मेरा है हमदान। अच्छा, मुझे लगा शायद रिश्मा का। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो गाड़ी से मिला था मुझे, तो मुझे लगा रिश्मा का ही होगा। गाड़ी से मिला था?
कल मैंने लिफ्ट दी थी ना रिश्मा को। रिश्मा को तुमने लिफ्ट दी थी? तो हाँ, इसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने लिफ्ट दे दिया रिश्मा को। तुमने बताया नहीं आरिफ को? हाँ, कल वो मैं इनके साथ घर वापस आई। चलो बेटा चलते हैं। सूरज खुदाफिज। लेकिन राबिया बाजी की तरफ से मैं बहुत परेशान हूं। जो कुछ भी किया उनके खबीस बेटे ने किया ना, उनका तो कोई कसूर नहीं है इसमें। कसूर तो फिर अरिश्मा का भी नहीं था डैड। कसूर था, उसने उस खबीस को पहचानने में गलती की। हमदान को तो राबिया आंटी नहीं समझ सकी, आप नहीं समझ सके, तो अरिश्मा कैसे समझ लेती? ठीक कह रही हूँ। अगर आपको राबिया आंटी से मिलना हो तो आप उन्हें घर बुला सकते हैं। नहीं बैठा, फोन पे बात हो जाती है ना, इतना ही काफी है। मैं दोबारा उनसे मेल जोड़ बनाना नहीं चाहता। फिर आप परेशान किस बात पर हैं? यही कि उस खबीस के घर मेरी बेटी कैसे बैठेगी, कैसे सामना करेगी, उधर गुजारा कैसे करेगी। बहुत हिम्मत वाली है आपकी बेटी, वो हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर सकती है। अच्छा, तुम जाओ सो जाओ, मैं आता हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कल तुम हमदान के साथ वापस आई थी? जो गाड़ी मैंने घर से मंगवाई थी वो अचानक खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। मोबाइल भी मैं घर भूल गई थी। ऐसे में हमदान वहाँ से गुजरा और तो तुम मुझसे इनकार कर देती? इनकार ही तो किया था, लेकिन फिर सोचा कि पुरानी मोहब्बत के साथ थोड़ी देर बैठ जाने में क्या हर्ज है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सोचने पर मजबूर कर रही हो। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि आप इतना नाराज हो जाएंगे। हमदान की नाराजगी मतलब माया की नाराजगी। तुम बाजार करने क्या गई थी? निम्रा की सालगिरह आ रही है, उसके लिए तोहफा लेने गई थी। तो तुम मेरे साथ चली जाती? मैंने सोचा आप ऑफिस से थके हुए आते हैं, इसलिए मैं खुद लेने चली गई। मुझे उस शख्स से नफरत है। तुम जानती तो हो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जानती हूँ। तब भी उसके साथ बैठ के वापस आ गई? इसलिए कि वो अब माया का शौहर है। उससे पहले वो तुम्हारा मंगेतर रह चुका है। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। आज का दिन अच्छा गुजरा ना? अच्छा गुजर गया। क्या हो गया? इधर आओ, बैठो। थैंक यू बेगम। वैसे आज तुम्हारा रवैया काफी अजीब था। क्या मतलब? मतलब चेंज्ड लग रहे थे। कैसा चेंज? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव लेकिन हैरान कुन।
फरहान कौन? वो कैसे? अच्छा खैर, तुमने रेशमा को ड्रॉप किया था? हाँ, मैंने तो बताया था कि वो रास्ते में मिल गई थी तो मैंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये बात भैया के सामने करने की क्या ज़रूरत थी हमदान? क्यों? इसमें क्या बुरा है? शायद रेशमा ने ना बताया उन्हें। मेरा नहीं ख्याल, उसने क्यों छुपाया होगा बुरा? मतलब मेरा ख्याल है एक बीवी को अपने शौहर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। ये तो है, बस भैया के तासुरात देखकर मुझे लगा कि शायद वो इस बात से बेखबर थे। मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे फिर गलतफहमी हुई है शायद। शायद नहीं, यकीन ज़्यादा ना सोचा करें। मैं जरा दवाई ढूंढने अंदाजा है मैंने किधर रखी है। Excuse me, sir. गुड मॉर्निंग मोना। Good morning. सर हारिब कहाँ है सर? हारिब अभी तो आए थे, शायद किसी काम से बाहर गए हों। कब तक आ जाएंगे सर? नो आइडिया, कुछ नहीं कह सकते। ठीक। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू सर। क्या बोलूं, क्या खबर है? सर हारिब सर तो मुझे कीमत ही नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन मैंने एक और काम कर लिया है। आपके हाथ है। क्या? मैं आपको कुछ तस्वीरें सेंड कर रही हूँ, आप वो देख लें। भेजो। ओके।
कैसी रही कल की दावत? ठीक थी। राबिया आंटी तो बहुत खुश हो गई। हाँ, वो तो बहुत खुश थी। माया और हमदान का रवैया कैसा था? माया का रवैया तो नॉर्मल था, लेकिन हमदान कैसा था? हमदान का रवैया वो नॉर्मल नहीं था शायद। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आखिर चाहता क्या है। क्या क्या किया उसने? वो बहुत अजीब हो चुका है निम्रा, बल्कि अजीब तर। वो मेरे और हारिफ के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा करना चाहता है। ऐसा क्या किया उसने? नहीं किया तो कुछ नहीं है। माना कि हमदान बुरा है और अपना इंतकाम भी लेती कर माया से शादी करके अपनी खुशियों भरी जिंदगी पे गुजार रहा है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होकर सोच रही हूँ। चलो और बताओ, कल क्या क्या बातचीत हुई वहाँ पे? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, खुश तो हूँ। उससे की वजह पूछ रही हूँ। बिजनेस के हवाले से तुम तो वाकई में लिए बहुत लकी हो। किसी से कोई बड़ी डील मिल गई है क्या? किसी को बिजनेस डील से महरूम किए। जमाल अंकल को? हाँ। कैसे? तुम नहीं समझोगी, बिजनेस के मामलात हैं। जीत गया। चलो कहाँ? लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, रात को डिनर में बाहर करेंगे। जैसे क्या देख रही हो? नहीं, वो बस ऐसे ही। जाओ फिर, तैयार हो जाओ। जी बस 2 मिनट में आएंगे। यस कमल। जस्ट अ सेकंड, मैं एक मेल कर लूँ। ठीक। जी क्या बना? मीटिंग। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यस। और जमाल अंकल, वो उन्होंने शिरकत की थी? की तो थी, लेकिन हम जीत के वो आ गए। और मैं ये चाहता था। और आपने उस जासूस के बारे में नहीं बताया जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली। बस है कोई? जो भी है, काम अच्छा कर रहा है। कर नहीं रहा, कर रही है। लड़की है? फिर तो काफी बहादुर लड़की है जिसने ये काम कर लिया है। बहादुर तो वाकई बहुत है वो। अच्छा खैर, अब नेक्स्ट की प्लानिंग करो। ऑफ कोर्स। सड़क पे लेके आना। अरिश्मा। जी आंटी। बेटा ये कोई लड़का फूल देकर गया। किसने भेजे हैं? ये मेरे दोस्त ने भेजे हैं। अच्छा। हेलो कजन, कैसी हो? फूल मिल गए? ये क्यों भिजवाए? याद करो,
तुमने कहा था कि शादी के बाद रोज फूल लेकर आ। अब शादी तो हुई नहीं, मैंने सोचा फूल ही भिजवा देता हूँ। तुम पागल हो चुके हो? नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वादा पूरा कर, बस इतनी सी बात है। अगर तुम समझते हो कि ये सब करने से तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। अगर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो परेशान क्यों हो रही हो? रिलैक्स कर सकते। तुम तो हर वक्त ही नाराज रहती हो। वैसे क्या कर दिया मैंने जो इतना गुस्सा कर रही हो? जब वही किया ना जो तुम्हारे बाबा ने किया था। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। सैड फील कर रहे हो? स्टैंडर्ड को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था। हार जीत तो चलती रहती है। स्टैंडर्ड से हमारी कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जानी थी। क्या किया जा सकता? किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे फोकस करके काम करेंगे। मुझे तो हैरत हमदान पे हो रही है। हमारी और उसकी कीमत में बहुत कम डिफरेंस था, जैसे कि वो हमारी कीमत जानता था। वो हमारी कीमत कैसे जान सकता? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। हम क्या कीमत देने वाले थे या तो तुम्हें मालूम था या मुझे। हमने किसी से जिक्र भी नहीं किया तो कैसे किसी पर शक कर सकते हैं? क्या तो आप ठीक रहे? अच्छा, यू टेक इट इजी, इट्स अ कोइंसिडेंस। रिलैक्स करो। मोटी हुआ तुम्हारे लिए करना पड़ता है। तुम जानते तो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती हो। तो मैं तुमसे कब नाराज होता हूँ? मैं तुम्हें नाराज होने का मौका ही नहीं देती, इसलिए। मैं बर्दाश्त करता हूँ इसलिए। मतलब तुम मुझे बर्दाश्त करते हो? तुम्हारे गुस्से को। मैं गुस्सा कब करती हूँ? तो अब क्या कर रही हो? ये तो मैं बात कर रही हूँ। तुम्हारी बात भी तो गुस्से वाली होती है। हर बात नहीं, बहुत सी बातें प्यार भर भी करती हो जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। हेलो, आप कौन? जी